चलो, फिर से आपका एक बार स्वागत। तो आज का हमारा टॉपिक है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। इससे पहले हमने लेबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। लेबर प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, मतलब प्रीटर्म लेबर, पोस्ट टर्म लेबर क्या होता है, उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, लेबर स्टार्ट होने की कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, और हमने प्री मॉनिटरिंग स्टेजेस ऑफ लेबर भी पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कौन सा टॉपिक देखने वाले? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अभी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस माने क्या? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस म्हणजे कंस्ट्रिक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ यूटेराइन मसल। ठीक है, क्या है? कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल्स। फिर वो कैसा होता है? रिदमिक हो सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी ड्यूरेशन बढ़ती जा सकती है। ठीक है, ये सब चीजें हम आज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के रिलेटेड देखने जाएंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस यानी काय की गर्भाशय संकुचन। ठीक आहे, मराठीत कळ येणे म्हणजे कळ येणे म्हणतात. ठीक आहे, म्हणजेच काय? युट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी क्या? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल। ठीक, अभी सबसे पहले हम देखेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ठीक है, पूरे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये पूरा ये पूरा यूट्रस है। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉर्नियल जंक्शन होता है। ठीक है, इस ये यहाँ पे जो, ठीक है, ये यूट्रस है, यहाँ पे होता है कॉर्नियल जंक्शन। कौन सा जंक्शन? कॉर्नुअल पॉइंट और जंक्शन। जंक्शन क्यों? क्योंकि ये ट्यूब और यहाँ पे यूट्रस ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, फिर इस पॉइंट को क्या कहा गया है? कॉर्नियल जंक्शन और पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट होता है यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन। कहां से स्टार्ट होंगे? ठीक है, कॉर्नियल जंक्शन से। ठीक है, क्या? कॉर्नियल रीजन। ठीक है, कॉर्नियल रीजन। ठीक, अभी यहां से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने रीजन है? एक और दो। ठीक है, ये, ठीक, यहां से स्टार्ट होने के बाद ये पूरे यूट्रस पर स्प्रेड होते हैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कहां से होते? कॉर्नियल रीजन। ठीक है, कहां से? कॉर्नियल रीजन। और कैसे होते? स्प्रेड ऑल ओवर यूट्रस डाउनवर्ड्स। ठीक है, पूरे यूट्रस पर डाउनवर्ड्सली स्प्रेड होते जाते। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। स्टार्ट कहां से होने वाला है? कॉर्नियल रीजन। ठीक, अभी दूसरा। ठीक, अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर इनमें क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एक जैसे हो गए? क्या नहीं, पूरे इसका जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होगा, ठीक है, वैसे इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा। ड्यूरेशन मतलब कितने देर तक ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे। ठीक है, इसका ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आके गए, और इंटरवल डिक्रीज होगा। इंटरवल डिक्रीज, अभी इंटरवल कौन सा?
टू कॉन्जिक्यूटिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये पहला आ गया, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में लगने वाला टाइम ये क्या होने वाला है, डिक्रीज। ठीक है, अभी उसके बाद ये हमने देखा। ठीक है, अभी हमने देखा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, कॉर्नुअल रीजन। ठीक है, ऑब्वियसली अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑस्टिया है, यहाँ पे पूरा यूट्रस। ठीक है, फिर यहाँ पे फंडल डोमिनस होता है। क्या होता है, फंडल डोमिनस। अभी फंडल डोमिनस का क्या मतलब है, फंडल डोमिनस मीन्स स्ट्रांगनेस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन, फंडल डोमिनेंस क्या है, स्ट्रांगनेस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। कहां पे, फंडस पे। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शंस कहां पे होंगे, फंडस के रीजन पे, और यहां पे धीरे धीरे नीचे स्प्रेड होने वाले, तब क्या होगा, स्ट्रांगनेस कम होती जाएगी। ठीक है, ये समझो फंडल डोमिनेंस क्या है। ठीक, अभी दूसरा ट्रू लेबर। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रू लेबर। हमने पिछले वीडियो में देखा ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर क्या होता है। ठीक है, अभी ट्रू लेबर है, मतलब क्या, ट्रू लेबर पेन एसोसिएटेड विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पेन क्या है, एसोसिएटेड है विथ कॉन्ट्रैक्शन। अभी अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड पेन है, तो ये पिछले वीडियो में हमने देखा, ये सीडेशन और इनिमा से डिक्रीज होगा क्या, नहीं। ठीक है, सीडेशन और इनिमा से ये पेन कम होने वाला क्या, नहीं। ठीक, अभी ठीक, अभी ये ट्रू लेबर में एक टर्म आती है, इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर। ठीक, ऑब्वियसली यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक, क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाइल कॉन्ट्रैक्शंस, इंक्रीज। ठीक, अभी ये इंक्रीज कितना होगा, ये इंक्रीज होता है लेकिन कितना होता है, while contraction increases above 25 mm of Hg। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मतलब इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो कितने से बड़े, मतलब 25 mm ऑफ Hg से ज्यादा होगा। ठीक है, कितने तक, पीक लेवल कितना होता है, 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 45 mm ऑफ Hg, ये कितना है, पीक लेवल, और इससे भी ज्यादा। ठीक है, कितना, 90 mm ऑफ Hg, कब, सेकेंड स्टेज। कौन सी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेबर के कितने स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है, मतलब 4 स्टेजेस है टोटल, वो सारे स्टेज हम पढ़ने वाले हैं। तो ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज कितना हो सकता है, 90 mm ऑफ Hg। अभी ये ना पूरे एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, मीन वैल्यू, मतलब अगर सेकेंड स्टेज में 80 to 100 mm ऑफ Hg तक वेरी हो सकता है, इसलिए हमने क्या एवरेज वैल्यू कितना लिया, 90। यहाँ पे भी 40 to 50। ठीक, अभी ट्रू लेबर है, मतलब पेन
एसोसिएटेड किससे, कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक, अभी कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो इनमें इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, लेकिन कितना बढ़ेगा, 25 mm ऑफ एजी से ज्यादा होगा। ठीक है, पीक लेवल कितना होगा, 45 mm ऑफ एजी, और ड्यूरिंग सेकंड स्टेज कितना होगा, 19 mm ऑफ एजी तक जा सकता है। ठीक है, यहां तक हम समझा। अभी दूसरा, हाँ, अभी ये तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन का है। ठीक है, एट रेस्ट, ठीक, रेस्ट जब कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है तब भी इंट्राएमनियोटिक प्रेशर होगा ना, तो फिर कितना होगा, 6 to 10 mm ऑफ एजी। कितना, 6 to 10 mm ऑफ एजी। अभी ये टर्म समझा। अभी हम देखने वाले, अभी हमने क्या क्या देखा, कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे, कहां से होते हैं, कॉर्नियल रीजन से, ट्रू लेबर और इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी ये इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। ठीक है, अभी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस फ्रॉम पेशेंट फील पेन एट द हाइपो, अभी ऑब्वियसली कॉर्नियल रीजन से पेन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर पेशेंट को कहां पे पेन फील होगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। कहां पे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और रेडिएटिंग टुवर्ड्स थाई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, कॉर्नियल रीजन से। ठीक है, कहां तक जा रहे हैं, डाउनवर्ड्स, स्प्रेड हो रहे हैं ऑल ओवर द यूट्रस डाउनवर्डली। ठीक है, फिर पेशेंट को फील पेन कहां से फील होगा, पेन फील स्टार्ट होना शुरू होगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन से, और कहां तक रेडिएट होगा वो, थाई तक। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अभी कॉजेस, अभी ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनसे पेन हो रहा है। ठीक है, फिर पेन होने की क्या क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, पेन तो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पेन तो हो रहा है, फिर रीजन क्या है, सबसे पहला मायोमेट्रियल इस्चेमिया। ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। दूसरा रीजन पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग। तीसरा सर्वाइकल स्ट्रेचिंग। चौथा, ठीक है, प्रेशर ऑन नर्व गैंग्लियन। गैंग्लियन, ठीक है, कहां पे, सर्विक्स एंड लोअर यूट्रस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे, पेन होने वाला है, फिर उनके रीजंस क्या है, पहला मायोमेस्ट्रियल इश्यमिया का, क्यों कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे। ठीक है, पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग कब, ओवर फंडस, फंडस स्ट्रेच होने की, ठीक है, और सर्वाइकल स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग डायलेशन। ठीक है, पेन के रीजंस क्या है, मायोमेट्रियल इश्चेमिया, पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग, सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, प्रेशर ऑन नर्व गैंग्लियन, कहां पे, सर्विक्स एंड लोअर यूट्रस। ठीक, अभी नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, टोन्स।
अभी टोन्स, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टोन, टोन्स रिलेटेड बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेराइन बेस लाइन टोन रिलेटेड टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शन। अभी ये कितना होगा, लेस देन 5 mm ऑफ Hg, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंटेंसिटी, अभी इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा रिलेटेड है इंट्राअमनियोटिक प्रेशर जैसा, ठीक है। हमने देखा कि इंट्राअमनियोटिक प्रेशर ड्यूरिंग रेस्ट स्टेज कितना होता है, 6 to 10 mm ऑफ Hg, ठीक। वो कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान बढ़ते जाता है, ठीक है। कितना होता है, 20 अबव जाता है, कितने से, 25 mm ऑफ Hg। पीक लेवल क्या है, 45 mm ऑफ Hg। और ड्यूरिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज कितना तक जाता है, 90 mm ऑफ Hg, ठीक है। वही कितने इंटेंसिटी से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ये इस टर्म इसे इनको मेजर किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट ड्यूरेशन, कितने देर तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं। नेक्स्ट टाइम है ड्यूरेशन। अभी ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्शंस लास्ट फॉर 30 सेकेंड, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, यूजुअली contractions start contractions for 30 सेकेंड, कितने सेकेंड तक रहता है, 30 सेकेंड। और जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे लेबर प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, ये कॉन्ट्रैक्शंस का टाइम बढ़ते जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, कि एक सर्टेन टाइम लिमिट में कितने बार यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। यूजुअली फर्स्ट, ठीक है। अभी इसका पूरा एक टेबल है, हम टेबल निकाल लेते हैं, पॉज कर। अभी ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का चार्ट है, ठीक है। अगर अच्छी गुड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 to 3 पर मिनट्स, ठीक है। नहीं, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं चार्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर गुड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है तो हर 2 से 3 मिनट बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, कितने टाइम तक, 40 लेस देन 40 सेकेंड तक, ठीक है। मतलब अच्छे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है तो हर 2 से 3 मिनट बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, और टाइम कितना होगा, 40 सेकंड से कम, ठीक है। अगर फेयर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो एवरी 4 to 5 मिनट्स बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। कितने समय तक होंगे वो, 20 to 40 सेकेंड्स तक, ठीक। और पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है तो एवरी 6 मिनट्स प्लस आएंगे, मतलब हर 6 मिनट बाद आएंगे, ठीक है। उसका ड्यूरेशन उससे भी कम होगा, लेस देन 20 सेकेंड, ठीक है। ये था चार्ट। अभी हम एक यूनिक प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की, है वो क्या होते हैं, रिट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की मतलब सॉरी यूटेराइन मसल्स की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, रिट्रैक्शंस ऑफ मसल। क्या है, रिट्रैक्शंस ऑफ मसल। रिट्रैक्शंस ऑफ मसल क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ
मसल। ठीक, अभी रिस्ट्रैक्शन ऑफ मसल का मीनिंग क्या है? यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट होने, लेकिन ये उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल लेंथ में फिर से वापस नहीं आते, ठीक है। नो रीगेन ऑफ लेंथ, ठीक है, वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक, यूट्राइन मसल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? रिट्रैक्शन ऑफ मसल, उसमें क्या होता है, यूट्राइन मसल्स कंस्ट्रिक्ट होने के बाद उनका ओरिजिनल लेंथ रिगेन नहीं करते, परमानेंटली कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ऑब्वियस सी एक्सपल्शन ऑफ फीटस, रिगेन ऑफ शेप ऑफ यूट्रस एज प्री प्रेगनेंसी स्टेट, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है? प्रिवेंट पीपीएच, पीपीएच माने पोस्ट पार्टम हिमोरेज, ठीक है। ऐसे उसके बेनिफिट्स है। ऐसा हमारा आज का लेक्चर था। हमने क्या देखा? फिजियोलॉजी ऑफ लेबर के अंडर एक टर्म पढ़ी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसका ड्यूरेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके टोन्स, इंटेंसिटी, उसकी वजह से चेंजेस होने वाले इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर, ये सब चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। लास्ट में हमने देखा कि उस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी का चार्ट देखा, और उसके बाद हमने लास्ट में क्या पॉइंट पढ़ा? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ यूट्राइन मसल्स। उसकी वो क्या प्रॉपर्टी है? परमानेंट कंस्ट्रिक्शंस ऑफ यूट्राइन मसल। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद तो उसकी रीगेन नहीं होता उसकी लेंथ का। उसकी वजह से क्या होता है? कुछ फायदे हैं कि क्या एक्सपल्शन ऑफ फीटस होने में मदद होता है, पोस्ट पार्टम हिमोरेज प्रिवेंट होता है, और दूसरा क्या है, जो प्री प्रेगनेंसी स्टेट होती है यूट्रस की, वो रीगेन होती है, ठीक है। तो आपको कुछ डाउट हो गए तो हमें भेज दीजिए।